नमस्कार। छूने दो आसमान के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिलवाएंगे आपको देश भर के कुछ बेहद खास बच्चों से जिनका अब तक का जीवन बहुत तकलीफों भरा रहा है। इन बच्चों ने बहुत मुश्किलें झेली हैं, लेकिन सपने देखने इन्होंने नहीं छोड़े। ऐसा एक बच्चा जुबैर है जो श्रीनगर के यतीम घर में रहता है। पिता क्रॉस फायरिंग में मारे गए, जिनको वो भुला नहीं पा रहा है। अब पायलट बनकर आसमान की बुलंदियों को छूना चाहता है। मेरा नाम जुबैर है। मैं 11 साल का हूँ और मैं बैतुल हिलाल में रहता हूँ, श्रीनगर। मैं यहाँ 2005 में आया हूँ। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि क्योंकि मेरे बाप की डेथ हो गई थी क्रॉस फायरिंग में। रमज़ान के टाइम मेरे अब्बू ने रोज़ा रखा था, मैंने भी रखा था। रोज़ा रखा तो फिर वहाँ शेलिंग हो गई। फिर मेरे बाप को लिया यहाँ सोरा लाया, यहाँ हॉस्पिटल में लाया। फिर उसकी 7 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। मैं अभी तक कुछ भी नहीं भुला पाया हूँ और मेरे बाप की मौत ये मैं कभी भी नहीं भुला पाऊँगा। मेरे जैसे यहाँ पर और लड़के हैं। आधों के बाप मिलिटेंट, आधों के बाप किसी क्रॉस फायरिंग में ऐसी हालातों में मर गए। वो भी मेरे ही जैसे। संग तौइफ के बच्चों के हाथ में थे, आपने उफ न की, आपने उफ न की। मैं स्कूल जाता हूँ, पब्लिक हाई स्कूल में। मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है क्योंकि हम पढ़कर कुछ बनना चाहते हैं। जब स्ट्राइक होती है या हड़ताल होती है तो स्कूल के बगैर मान ही नहीं लगते हैं घर में। मैं चाहता हूँ ये होना ही नहीं चाहिए। मेरी एम है पायलट। मैं इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि हमें घर में बहुत तंगी है, कोई कमाने का सहारा नहीं है। फिर इसीलिए मैं पायलट बनना चाहता हूँ। दुनिया बदल दो, माँ बाप का प्यार मिल जाए तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी कंप्लीट। जुबैर की तरह 12 साल की गुलफ शाह भी अपने पिता की हत्या को नहीं भुला पाई है। गुलफ शाह को घर में प्यार से शानू बुलाया जाता है। शानू श्रीनगर के पास के गांव चोरारा में अपने 2 भाइयों और मां के साथ रहती है। मिलिटेंट्स ने रातों रात शानू के पिता की हत्या उसकी आंखों के सामने की। शानू कुछ भुला तो नहीं पाई है, पर आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है। जिंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है पढ़ना, और डॉक्टर बनना चाहते हैं और लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। जुबैर और शानू की तरह कश्मीर में 1 लाख बच्चे और हैं और इनकी संख्या बढ़ रही है। कश्मीर में जिस तरह से मिलिटेंसी और हिंसा के नाम पर आग लगी हुई है, उसी तरह उड़ीसा में भी एक समय धर्म के नाम पर घर घर में आग लगी थी। आइए आपको मिलवाते हैं 14 साल के सेहंसा से, जो कि उड़ीसा के कंधमाल में रहता है। अब एक सुरक्षित जीवन जीना चाहता है। बड़ा हो रहा है, लेकिन जहन में कई सवाल हैं। लोग मानते हैं कि भगवान एक है, लेकिन ये हिंदू लोग क्रिश्चियन को मार रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे मन के अंदर सवाल बहुत घूम रहे थे, लेकिन उसका जवाब एक भी नहीं था।